अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशुर दोस्तों। आज मैं जो नए निगरान ज़िला पंजाब है मोहसिन नकवी साहब, उनके बारे में खुफिया अदारों ने क्या रिपोर्ट दी थी। उन्होंने आते साथ ही सिक्सर और जो चौके लगाने शुरू किए हैं वो क्या हैं, और इमरान खान साहब उनके खिलाफ किस हद तक और क्यों जाना चाहते हैं, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में करते हैं। नए वज़ीर-ए-आला पंजाब जो हैं निगरान मोहसिन नकवी साहब, जो 6 चैनल्स के मालिक हैं, और आज इमरान खान साहब ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके खिलाफ बहुत सी बातें की हैं। और उन्होंने कहा है कि जो पीडीएम के मिशन पे और हमारी हुकूमत के गिराने पे मिशन पे जो बंदा भाग दौड़ कर रहा था वो बंदा मोहसिन नकवी था। उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं, लेकिन उससे भी जो बात है वो बात ये है कि आपको पता है कि जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होते हैं, बराह रास्त वैसे तो सारी फ़ौज एजेंसियां सब कुछ उनके मातहत होती हैं और उन्हीं के अंडर वो काम करती हैं, लेकिन जो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी बराह रास्त वज़ीर आज़म के लिए काम करती है और वज़ीर आज़म से वो करती है। आईएसआई बहरहाल पहले जो आईएसआई चीफ है, रवायत ये है कि वो अपने आर्मी चीफ को, अपने चीफ और फिर वो आगे से आर्मी चीफ को ब्रीफ करते हैं चीज़ों के बारे में, लेकिन आईबी तो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के जो मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करती है। तो इस हवाले से उन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस की ब्यूरो की एक रिपोर्ट थी। बिल्कुल जैसे जैसे एक एक स्टेप कहीं पे भी लिया जा रहा होता है, यानी कि अपने लोगों के लिए भी जो हैं वज़ीर आज़म साहब जो हैं उस वक्त के, उनको आईबी रिपोर्ट कर रही होती है। मुझे याद है कि चौधरी सरवर साहब के बारे में आईबी ने बहुत सी रिपोर्ट्स दी थी इमरान खान साहब को, जिसके बाद इमरान खान साहब सख्त नाराज़ नज़र आते थे। चौधरी सरवर गवर्नर पंजाब थे, यहाँ पर बहुत सी मीटिंग्स होती थी जिनमें चौधरी सरवर साहब इमरान खान साहब के बारे में खुल के बात करते थे कि उन्होंने ये पॉलिसी गलत अपनाई है, ये पॉलिसी गलत अपनाई है, उस्मान बुज़ार को गलत लगाया है। और ये बातें गवर्नर हाउस की दीवारों से फिर वज़ीर आज़म हाउस के गलियों तक पहुंचती थी। वज़ीर आज़म हाउस की राहदारियाँ इन अफवाहों से गूंज उठती थी कि उनके पार्टी में अगर कोई बगावत नज़र आती थी तो आईबी उनको फ़ौरन ख़बरदार करती थी। मोहसिन नकवी साहब के बारे में आईबी की रिपोर्ट ये थी कि ये जो हैं बड़े असर रसूख वाले हैं, चौधरी ख़ानदान में रिश्तेदारी है, आसिफ जरदारी के करीबी हैं, चैनल का असर रसूख रखते हैं, इनके दोस्त मुख्तलिफ़ इदारों में मौजूद हैं, इनके दोस्त सियासी भी हैं, गैर सियासी भी हैं, लेकिन असर वाले हैं। और ये हमारी हुकूमत गिराने में जो खिलाड़ी फ्रंट फुट पे खेल रहा है वो है मोहसिन नकवी। ये बात एक तो आ गई, इमरान खान साहब के थ्रू सामने भी आ गई। डेफिनेटली आईबी एक हद से ज़्यादा मोहतात रखती है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। आज के वज़ीर आज़म को भी आईबी उनके जो मफादात की खबरें हैं वो ज़रूर दे रही होगी, ये भी बता रही होगी कि पार्टी में कहाँ बगावत है, काबीना में कहाँ बगावत है, पार्लियामेंट में कौन आता है कौन नहीं आता, किसी की खिलाफ मामूल हरकत को भी देख के नोट किया जाता है और वज़ीर आज़म को रिपोर्ट किया जाता है। अच्छा, दूसरा दिलचस्प मामला ये है, वो है मोहसिन नकवी साहब की वीडियो जो आर्मी चीफ जनाब हाफिज़ आसिम मुनीर साहब के साथ है, और वो खाना काबा के अंदर की वीडियो है। ये वीडियो आज कहीं पे गर्दिश करते हुए मुबैना तौर पे ये है, जब तक ये चेक नहीं होती, जब तक इसके ऊपर कोई कहता नहीं है, तब तक हम भी इसकी तस्दीक नहीं कर सकते। ये वीडियो क्या है? ये वीडियो मेरे पास भी आई है, आप लोगों ने भी देखी होगी। उस वीडियो में क्या है कि आसिम मुनीर साहब अपनी फैमिली के साथ, याद है आपको कि ये आर्मी चीफ बनने के बाद पहली मरतबा जब तशरीफ़ ले गए हैं वहाँ पे, तो आपने ये सब ने वीडियोस देखी होगी, लेकिन इस वीडियो का अगला हिस्सा आया है कि इस वीडियो में आसिम मुनीर साहब बाहर तशरीफ़ ला रहे हैं अंदर से, खाना काबा के अंदर से। और खाना काबा के अंदर जाना बहरहाल एक बहुत बड़ी सादत है, और ये सादत आर्मी चीफ और आज के जो हमारे निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब उन्होंने इकट्ठे हासिल की। यानी जब वो निकलते हैं तो उसके बाद कुछ फैमिली के अरकान और मुख्तलिफ लोग निकल रहे होते हैं, और फिर मोहसिन नकवी साहब बाहर तशरीफ़ लाते हैं। पहले मास्क नज़र आता है और फिर मास्क उतर जाता है। तो मैं नहीं जानता कि उनका पहला उनसे क्या ताल्लुक़ है। डेफिनेटली मीडिया के आदमी हैं, उनके बहुत से, इनके जनरल बाजवा के साहब के साथ भी बराह रास्त रब्ता था, नोक झोंक भी हुई एक मरतबा। और वैसे भी जब भी मालकान को बुलाते थे मोहसिन नकवी साहब वहाँ पर ज़रूर होते थे। और जो नए आर्मी चीफ हैं, हो सकता है उनसे पुरानी याद अल्लाह हो। ये आर्मी चीफ मुख्तलिफ, चूँकि इतने साल इन्होंने अपना फरीज़ा से अंजाम दिया है, ड्यूटी की है, तो ये मोहसिन नकवी साहब तो खैर इमरान खान साहब के साथ भी उनकी अच्छी याद अल्लाह थी किसी ज़माने में, लेकिन बाद में शायद उन्हें जरदारी साहब ज़्यादा अजीज़ हुए, पीपल्स पार्टी से गुर्बत ज़्यादा बढ़ी और वो मामला नहीं रहे। अच्छा, एक तो ये वीडियो है, इसके ऊपर भी इतराज़ात उठाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया की हद तक है अभी इसकी
کلیریفیکیشن ہونا باقی ہے کہ کیا یہ اصلی ہے یا ایسا نہیں ہے. اس حوالے سے کوئی خبر، تردید یا کوئی بھی افواہ سامنے آئے گی تو مزید تصدیق ہوگی. اچھا، محسن نقوی صاحب نے پہلے دن میں ہی 2-3 بڑی مختلف ہی مووز کی ہیں. یعنی جیسے انہوں نے حلف اٹھایا، انہوں نے اپنی سیکیورٹی واپس کر دی جو وزیر اعلیٰ کو ملتی ہے. وزیر اعلیٰ کو ایک بھاری سیکیورٹی ملتی ہے، 12 کروڑ لوگوں کے نگہبان ہوتے ہیں. انہوں نے ایک تو سیکیورٹی واپس کر دی. دوسرا یہ کہ آتے سار ہی محمد خان بٹی نے کیا، چل وہی کر اپنا پنجاب اسمبلی چلو واپس، ٹھیک ہے. اس کے بعد چیف سیکرٹری جو عبداللہ سنبل ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں. خاص طور پہ غلام محمود ڈوگر جو بڑے ہی آنکھ کے تارے تھے، خبر یہ نہیں ہے کہ ان کو بھیج دیا گیا، ان کو تو فیڈرل حکومت کب سے بھیجنا چاہ رہی تھی. خبر یہ ہے کہ بلال صدیق کمیانہ یہاں پر سی سی پی او بن کے آ گئے ہیں، جو 25 مئی کو لاہور کے سی سی پی او تھے، اور ان سے عمران خان صاحب کو بہت زیادہ گلے شکوے تھے. جب یہ سارا ماحول تھا تب سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ تھے، اور محسن نقوی صاحب کے آتے ہی بلال صدیق کمیانہ دوبارہ سے سی سی پی او لاہور آ گئے. یعنی نو تحریک انصاف جن چیزوں سے ڈرتی ہے وہ چیزیں اگلے دن ہی ہو جاتی ہیں. اچھا، آئی جی صاحب بھی نئے آ گئے ہیں، عثمان انور صاحب، اور آتے ہی انہوں نے ایک مرتبہ اکھاڑ پچھاڑ کی ہے. ایک دن کے اندر میری خبریں یہ ہیں کہ کیبنٹ بھی بن جائے گی. کیبنٹ میں بھی کچھ جانے پہچانے چہرے ہوں گے. محسن نقوی صاحب ان کو اعتماد میں لے چکے ہیں. محسن نقوی صاحب کچھ دن پہلے سے میں نے جیسے بتا رہا تھا کہ اپنے سٹاف کو ڈھونڈ رہے تھے کہ کہاں سے ہے، کس کو کیسے پک کرنا ہے، اور اب وہ ایک مضبوط نگران حکومت بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف کی مشکلیں جو ہیں وہ بڑھتی نظر آتی ہیں اس نگران حکومت پنجاب کے ہوتے ہوئے. آپ سی سی پی او سے لے کے آئی جی تک اور باقی معاملات میں دیکھیں تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایک کے بعد ایک مشکل نظر آتی ہے. دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. اپنے میزبان فروخ کو دیجیے لانے کے بعد.